अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ आमना अकरम और मैं हूँ सहरेश जुहेब। हम एक साल से तहरीक अदम एतमाद की बात कर रहे हैं। क्या हमें पहले से मालूम था कि रूस जंग करने वाला है? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से बातचीत। कहा, वजीर आजम की स्ट्रेटजी ऐसी है जैसे वो गेम हार चुका है। अब वजीर आजम सेव या बैकडोर एग्जिट मत ढूंढे। ये भी बोले कि आप सिलेक्शन की वजह से मुल्क पर मुसल्लत हुए। इस सिलेक्शन की वजह से मुल्क के सारे इदारे मुतनाज़े हो गए। अदम एतमाद कामयाब होगी, सिलेक्शन का खात्मा होगा तो हमारा झगड़ा खत्म। रूस का दौरा करने पर ताकतवर मुल्क नाराज हो गया। क्या हुकूमत हटाने के लिए कोई मुल्क किसी मुल्क को धमकी दे सकता है? हमारी खारजा पॉलिसी कभी खुद मुख्तार नहीं रही। हमारी गलती है कि हमने इन्हें तासुर दिया कि हम इनके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। वज़ीर आज़म ने ये बात इस्लामाबाद में 2 रोज़ा सिक्योरिटी डायलॉग की इफ्ताही तकरीब से खिताब में कही। उन्होंने कहा कि भारत पाबंदियों के बावजूद रूस से तेल खरीद रहा है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत की आज़ाद खारजा पॉलिसी है, हम मुदाखलत नहीं कर सकते। वो आज़ाद मुल्क है तो हम क्या हैं? इमरान खान ने कहा कि यहाँ अचकने सिलवाने वाले कहते हैं कि हमें अमेरिका को नाराज़ नहीं करना चाहिए। मुल्क पर अशराफिया का कब्जा है। मनी लॉन्ड्रिंग की बड़ी वजह मुजरिमों को सजाएं ना मिलना है। गरीब मुल्क के करप्ट लोग पैसा बाहर लेकर जाते हैं। नए पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती, फलाही रियासत और आज़ाद खारजा पॉलिसी होगी। हमें बड़ा नाराज हो के एक हमारे बड़े ताकतवर मुल्क कहा, जी आप रशिया क्यों चले गए? एक मुल्क को कह रहे हैं कि आपने रशिया का दौरा क्यों किया, और गुस्से हो गए हैं। हिंदुस्तान जो उनका एलाय है क्वाड के अंदर, उसकी पूरी मदद कर रहे हैं। वो ना तो सिर्फ हिंदुस्तान वो रूस से न्यूट्रल है, वो उनसे तेल इंपोर्ट कर रहे हैं जब उनके ऊपर कोशिश कर रहे हैं सैंक्शंस लगाने की कि रशिया को प्रेशराइज कर। बरतानिया की फॉरेन सेक्रेटरी का कि जी हम हिंदुस्तान को नहीं कह सकते उनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, इट्स एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो हम क्या हैं? ये हमारा कसूर है। मैं अभी देख रहा था कल हमारे जिन्होंने अचकने सलवाई हुई है वो इंटरव्यू दे रहे थे। जी अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए, हो अमेरिका के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। इन लोगों की वजह से आज हम यहाँ पहुंचे हैं। हम तुम्हें अगर ये तुमने इस फलाने को नो कॉन्फिडेंस में शिकस्त ना दी तो बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। कभी कोई एक मुल्क को कोई इस तरह का थ्रेट दे सकता है? हमारे मुल्क के अंदर एक छोटा सा एलीट ने कैप्चर कर लिया मुल्क की रिसोर्सेस। $1600 हर साल गरीब मुल्कों से जाता है अमीर मुल्कों से इलीगली मनी लॉन्डर होकर। हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हुई नहीं। शुरू में तो इट मेड सेंस, लेकिन जो हमारी डिपेंडेंसी हो गई इसके ऊपर, ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान। सिक्योरिटी एजेंसियों ने रिपोर्ट किया है कि वजीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले का मंसूबा सामने आया है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने तशवीशनाक इंकशाफ कर दिया। ट्वीट में उनका कहना था कि इन रिपोर्ट्स के बाद हुकूमती फैसले के मुताबिक वजीर आज़म की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। मियां शहबाज शरीफ ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के मौके पर असेंबली की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की दरख्वास्त की। लिखा, अगर खून खराबा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी सेक्रेटरी दाखिला और इस्लामाबाद इंतजामिया पर होगी। इतवार को कौमी असेंबली में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग है। कौमी असेंबली की फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। अपोजिशन लीडर सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। शहबाज शरीफ ने लिखा कि वोटिंग वाले दिन वज़ीर आज़म का 1 लाख पार्टी कारकुन लाने का ऐलान सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल की जमानत के खिलाफ है। ऐसा कोई इकदाम किया गया तो फिर हमारे कारकुन भी आ सकते हैं। सदर नून लीग ने कहा कि सूरत हाल से खून खराबा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी सेक्रेटरी दाखिला और इस्लामाबाद की इंतजामिया पर होगी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने गैर कानूनी अहकामात माने तो इस आईन और कानून का सामना करना पड़ेगा। मुल्क में नए इंतखाबात की जरूरत है। रमजान के बाद ना सही, हज के बाद फौरी इंतखाबात का फैसला होना चाहिए। पाकिस्तान की सियासत में कल का दिन बहुत अहम है। खिताब में शेख रशीद ने कहा कि सियासत से रिटायर होना चाहता था मगर अभी भी इमरान खान को छोड़ा तो ज़मीर मलामत करेगा। रावलपिंडी शहर गद्दारों को पसंद नहीं करता। चोर लुटेरे सब इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं।
पाकिस्तान की सियासत में कल का दिन बड़ा अहम है। बाज, चोर, लुटेरे, डाकू आज सारे इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं और मैं इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूं। लोग नहीं चाहते क्योंकि हर काबीना में शुगर माफिया का असर होता है, घी ब्लैक मार्केट करने वालों का असर होता है। वैसे तो मैं सवार के दिन, मंडे के दिन सियासत से रिटायर होना चाहता था, लेकिन अगर इस वक्त मैं इमरान खान को छोड़ूंगा तो मैं समझूंगा कि लोग, मेरा अपना ज़मीर मुझे मलामत करेगा कि मैंने इम्तिहान किया। चाहे इतवार के दिन इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब भी हो जाए, लेकिन इन मुर्दारों से लोग नहीं शिकस्त मानेगा। और अगर उसने चौक और चौराहे की सियासत की तो रावलपिंडी का बच्चा बच्चा इमरान खान के साथ खड़ा होगा इंशाअल्लाह। जो आदमी अपने इलाकों का वोट लेकर पैसों की खातिर बिकता है, अपनी हमदर्दियां और जमीर फरोशी करता है ताकि इलेक्शन में उस इलाके के लोग उसको मुस्तरद कर दें और दयानतदार लोगों को आगे लेकर आए। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इमरान खान के 2 दिन रह गए हैं, बेहतर है घर ही में रहें। बताएं किस मुल्क ने धमकी दी? नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने मुल्क का नाम तक नहीं लिया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था इमरान के ख़त की हकीकत सामने आ गई है। अपने ही सफ़ीर ने ख़त लिखा है, अमरीका की जानिब से उसकी तरदीद और वजाहत भी आ चुकी। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनकर ख़त वाला मामला सामने लाएंगे। अल्लाह ना करे कातलाना हमला हो, वज़ीर आज़म के 2 दिन रह गए, इसको घर पे ही रखें ताकि कातलाना हमला ना हो सके। पाकिस्तान को धमकी वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़माने में आई, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़माने में आई। पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। पूरी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी नाम नहीं ले सकती कि कौन से मुल्क ने हमें धमकी दी। धमकी का कोई सबूत नहीं है और कहते हैं हम खुद मुख्तार हो गए। ये फर्क होता है। मुझे ये बताया जाए 7 को आपको खत आया है, आपने 27 को जलसा किया है, ये किधर थे आप? ये 3 हफ्ते क्यों नहीं पाकिस्तान के अवाम को बताया? कोई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में दावत नहीं आई। एक पार्लिमानी कमेटी स्पीकर साहब ने बनाई हुई है जिसमें हम कभी नहीं जाते क्योंकि हमारा कोई एतमाद स्पीकर पे नहीं है। तो ये कौमी मसला है, पार्लियामेंट में हम आए, बताए अवाम को कौन सी उसको तकलीफ है, किसने धमकी दी, हम उसके साथ हैं। अदम एतमाद की तहरीक बैरूनी इशारों पर लाई गई। करप्ट टोला बैरूनी साजिश में मोहरों की तरह इस्तेमाल हो रहा है। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब की मीडिया से बातचीत, कहा इतवार के रोज अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाएंगे। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। हम इन तीनों बड़े डाकुओं के जो है वो चेहरे पहचान चुके हैं। ये जो सोच के बैठे हुए हैं कि इनकी अदम एतमाद इनकी कामयाब हो जाएगी, इनकी हैसियत क्या है? इनकी क्या हैसियत है? इनकी हैसियत कुछ नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है ये बाहर की बैरूनी ताकत की इमा के ऊपर हो रहा है, जो इनको उस खत में ये कहती है कि अगर इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है तो हमारे ताल्लुकात उसी तरीके से ठीक रहेंगे। तो एक बैरूनी ताकत बाहर से बैठकर पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की ख्वाहिश के खिलाफ कैसे फैसला कर सकती है? क्योंकि यहाँ पर अंदर से ज़मीर फरोश बैठे हुए हैं, यहाँ अंदर मीर जाफर मीर सादिक बैठे हुए हैं और लोग इनका चेहरा पहचान चुके हैं। अलीम खान ग्रुप का बड़ा फैसला, नून लीग की हिमायत कर दी। नून लीग की तरफ से हमजा शहबाज वज़ीर आला के उम्मीदवार होंगे। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ मलिक से। आरिफ, आगाह कीजिएगा। जी, ये हमजा शहबाज को एक तो वज़ीर आला पार्टी ने नामजद कर दिया है और ज़राए का ये कहना है कि नवाज शरीफ ने उनके नाम की मंजूरी भी दे दी है और अलीम खान ग्रुप ने भी जो है वो हमजा PMLN के जो भी कैंडिडेट होंगे उनको वोट करेंगे। ये उन्होंने फैसला करके PMLN को बताया है और अब ये जो वोटिंग होगी कल उसमें अलीम खान ग्रुप जो है वो हमजा शहबाज को उम्मीदवार जो है PMLN के वज़ीर आला के तौर पर उन्हें वोट करेंगे। तो ये अलीम खान ग्रुप ने भी हमायत कर दी और चीना ग्रुप से भी हमजा शहबाज की सुबह गुफ्तगू हुई थी और वोट की अपील की थी। तो ये अब हमजा शहबाज है वो क्योंकि आप PMLN के उम्मीदवार हैं और वो कल अब देखते हैं कितने वोट हासिल करते हैं परवेज इलाही के मुकाबले में। जी बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।